हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का जेईई मेंस क्यूआईक्यू सीरीज में। गाइस उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज का जो सेशन होने वाला है दैट इज ऑन जेईई मेंस 2026 फेज 2 फिजिक्स पेपर एनालिसिस आपके साथ करने वाले हैं। ये 2 अप्रैल का पेपर है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी डिले। चैनल में नए हो तो कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन हमारे वीडियो हेल्प कर सके। ओके, हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डायमेंशंस ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज। ऑप्शन आपको दे रखे हैं जस्ट टू कैन सी। यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ठीक है। एक बार खुद से ट्राई करिए, उसके बाद सोल्यूशन देखिए तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डायमेंशन में हाफ का यहाँ पे कांस्टेंट जो होता है ना उसका कोई रोल नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का डायमेंशन चाहिए। कई लोग क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालेंगे, ई का निकालेंगे, फिर यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम यहाँ पे कुछ सेकंड में आंसर निकाल देंगे। बेटा बात समझ आ रही है? बस आपको समझना है कि ये जो टर्म लिखा हुआ है व्हाट इज दिस, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो पूरा होल टर्म लिखा हुआ है ना, एनर्जी डेंसिटी लिखा हुआ है। एनर्जी डेंसिटी होता है क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है? तो आपको यहां से करना है, ना कि एप्सिलॉन नॉट और ई का डायमेंशन निकालने बैठ जाना है, ठीक है। तो यही होता है कि करेक्ट टाइमिंग में तुम क्वेश्चन को कैसे कैचअप करते हो भाई, ठीक है। तो देखो एनर्जी डेंसिटी जो फार्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और एनर्जी का डायमेंशन में मालूम है ml स्क्वायर टी की पावर -2 होता है। वॉल्यूम को होता है एल की पावर 3, ठीक है। 2 एल ऊपर है, 3 एल नीचे है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास m, एक एल नीचे बचेगा तो ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा टी की पावर -2, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा है, तो आपके पास जो आंसर जाएगा दैट इज आपके पास सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा। यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अ वुडन क्यूबिक ब्लॉक ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.4 दे रखा है इज फ्लोटिंग इन अ वाटर। Side of the cubic block is 10 centimeter. When a coin is placed on the block, the block dips 0.3 centimeter in equilibrium. वेट ऑफ कॉइन आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं जस्ट टू कैन सी। एक बार वीडियो को पॉज करिए और आराम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि बढ़िया से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। ओके, तो चलिए बेटा आप समझाते हैं आपको, है ना। हमारे पास यहाँ पे ऐसे मान लीजिए ये वाटर है, क्लियर है। ऐसे यहाँ पे पानी भरा हुआ है। स्टार्टिंग में आपके पास जो भी क्यूब रहा होगा ऐसे आप फ्लोट कर रहा होगा, ठीक है। क्यूब अगर बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्यूब है, स्टार्टिंग में ऐसे ही फ्लोट कर रहा होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर एक आपको क्वाइन रख देना है, ठीक है। तो पहले हाइट कुछ रही होगी, अब ये क्वाइन रखने की वजह से, समझ रहे हैं, जो एक्स्ट्रा हाइट जो डिप होती है दैट इज 0.3 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, ठीक है। तो और ये अंदर जो है धंस जाता है स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम वो डायग्राम आपको फाइनल बना के बता रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे कुछ ये कंडीशन हो गई होगी, ठीक है। ऐसे रफली डायग्राम आपके लिए समझाने के लिए बना रहे हैं भाई, कुछ ऐसा यहाँ पे हो गया होगा, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा जो हाइट यहाँ पे डिप किया होगा, ठीक है, उसको अब यहाँ पे डेल्टा एच जो भी मानना है मान सकते हैं। दैट इज आपको कितना 0.3 सेंटीमीटर। और ये जो एरिया होगा, है ना, ये तो आपको मालूम है ना, क्योंकि क्यूब में हर एक साइड, और यहाँ पे जो एरिया है ना, एरिया क्या लिखोगे आप, साइड का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर लिख सकते हैं। साइड आपको दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर, तो 10 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 टू पावर -2, ठीक है, मीटर। पॉइंट की रखने की वजह से एक्स्ट्रा फ्लूइड डिस्प्लेस आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू, हम यहाँ पे फोर्स ऑफ बायोंसी लिखेंगे। फोर्स ऑफ बायोंसी इक्वल टू आप यहाँ पे क्या करोगे, इक्विलिब्रियम में mg, ठीक है। तो मैं mg को यहाँ पे लिख रहा हूँ। mg इज नथिंग बट दिस इज वेट ऑफ कॉइन, ठीक है। वेट ऑफ कॉइन इक्वल टू फोर्स ऑफ बायोंसी क्या हो जाएगा, रो ऑफ लिक्विड इंटू जी इंटू वॉल्यूम। आया समझ में? तो हमारे पास WC यही निकालना है, वेट ऑफ कॉइन। लिक्विड की डेंसिटी 1000 आप लिख सकते हैं, वाटर है, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू यहाँ पे 10 लिख दीजिए। अब यहाँ पे वॉल्यूम नहीं मालूम है, तो वॉल्यूम को हम ब्रेक कर लेंगे, एरिया इंटू डेल्टा एच, ठीक है। कितना एरिया है और बेस का, और ये साथ में आपके पास डेल्टा एच कितना एक्स्ट्रा डिप किया हुआ है दैट इज 0.3 सेंटीमीटर करेंगे तो 0.3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर क्या हो जाएगा -2 मीटर। क्लियर है? तो वैल्यू जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो WC इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ध्यान से देखिए, हो जाएगा 10 टू पावर 4, ठीक है। एक जीरो ये और 3 ये, और एरिया कितना है आपके पास, यहाँ पे लिखा है 10 टू पावर -2, और डेल्टा एच आपको दे रखा है 0.3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -2। क्लियर है? ध्यान से देखिए, 10 टू पावर -4 और ये 10 टू पावर +4, ये गया सब, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.3, और ये जो आंसर आएगा न्यूटन में आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा वेट जो होगा, तो हमारे पास जो कॉइन का वेट आ जाएगा दैट इज 0.3 न्यूटन। क्लियर है भाई? तो ये हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, दैट इज आपके पास यहाँ पे थर्ड इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है दैट इज कंसीडर टू अरेंजमेंट्स ऑफ वायर, आपको बताया है फाइंड रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट। ओके, ऑप्शन आपको दे रखे हैं जस्ट टू कैन सी दैट, ठीक है। तो इस सेंटर पे जो है आपको दोनों केसेस में मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो निकालना है।
ठीक, ओके भाई, हम तो आपको बार बार बोलेंगे कि एक बार वीडियो को पॉज किया करो, उसके बाद थोड़ा सा ट्राई किया करो ना, ये आंसर उसके बाद सोल्यूशन देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले एक इनफाइनाइट वायर की वजह से, है ना, डिस्टेंस आर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ, पी इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर, है ना। ये फार्मूला होता है एक सेमी इनफाइनाइट वायर, मतलब एक एंड इंफिनिटी पे हो और एक आके कहीं खत्म हो रहा हो। ठीक है, तो एक एंगल तो क्या हो जाएगा 90 और दूसरा क्या हो जाएगा 0। बात समझ आ रही है, क्योंकि पूरा फार्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर इनटू sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 होता है। बात समझ आ रही है, ये फार्मूले वगैरह तुझे अच्छे से याद होना चाहिए। और दूसरा फार्मूला हमारे पास हो जाएगा p इक्वल टू आर्क की वजह से म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर इंटू थीटा। आया समझ में, क्योंकि यहाँ पे एक आर्क बन रहा है और दूसरा यहाँ पे सेमी इनफाइनाइट वायर आपको दे रखे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट केस और ये आपके पास यहाँ पे सेकंड केस। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे B1। ठीक है, अंदर वाली डायरेक्शन हम यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे हैं बेटा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए करंट ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो थंब की डायरेक्शन में आपको करंट को करना है और अपनी फिंगर्स को इस सेंटर की तरफ करना है, तो डायरेक्शन जो जाएगी अंदर की तरफ जाएगी। ठीक है, या फिर ओवरऑल बात करें तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी, है ना, इन तीनों के लिए, क्योंकि आपके पास एक वायर ये है, एक वायर ये है और ये आपका सेमी सर्कल, तो तीनों तीनों की वजह से जो ओवरऑल डायरेक्शन आएगी वो अंदर की तरफ आएगी। और इस केस में हम अंदर वाली डायरेक्शन क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ऊपर वाले वायर की वजह से और नीचे वाले वायर की वजह से, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। तो 2 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर। ठीक है, हमने यहाँ पे डबल कर दिया है क्योंकि ऊपर वाले और नीचे वाले वायर की वजह से सेम है। डायरेक्शन अंदर होगी तो प्लस का पॉजिटिव के कैप लिख सकते हैं इनटू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई, इस सेमी सर्कल की वजह से कितनी आ जाएगी, डिवाइडेड बाई 4 आर। ठीक है, क्योंकि पाई ने पाई को मार दिया। बात समझ आ रही है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी रखोगे, पाई, तो पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, सेमी सर्कल में कितना एंगल बन रहा है, पाई। ठीक है, तो डायरेक्शन हमारे पास पॉजिटिव के कैप आप चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। बाकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो हमारे पास ये आ जाएगा। राइट, सिमिलर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप चाहे तो आप कॉमन ले सकते हैं, थोड़ा सा इसको लिखना चाहे तो अच्छे से लिख सकते हैं, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 आर और अंदर बचेगा 2 डिवाइडेड बाई पाई प्लस आपके पास यहाँ पे 1। ठीक है, अच्छा B2 निकालेंगे। तो B2 में ध्यान से देखिए, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि इसके एक्सेस पे लाई कर रहा है, तो सिर्फ इस वायर की वजह से आएगा और सेमी सर्कल की वजह से आएगा। तो यहाँ पे आपने जो 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप 2 को हटा दीजिए तो वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो मैं यहाँ पे आंसर क्या लिख दूंगा, डायरेक्ट म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर और प्लस आपके पास म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई आपका 4 आर। ठीक है, कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई यहाँ पे 4 आर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 डिवाइडेड बाई पाई प्लस आपका 1। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर मैं B1 डिवाइडेड बाई B2 करता हूँ तो बेटा ये वाले टर्म दोनों कॉमन है, ऊपर नीचे, तो ये कैंसिल हो जाएगा भाई। ठीक है, और यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस पाई डिवाइडेड बाई पाई, और यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, मैं डिवाइड करके बोल रहा हूँ भाई। ठीक है, तो 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, पाई बचेगा, और डिवाइडेड बाई आपका पाई। क्लियर है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 प्लस पाई डिवाइडेड बाई पाई, और भाग लगाएंगे तो एक पाई ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा 1 प्लस पाई। पाई ने पाई को बल्ले बल्ले कर दिया, आंसर हो जाएगा 2 प्लस पाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस पाई। ठीक है, और अच्छे वे में लिखना है तो पाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 1। ठीक है, यही हमारे पास रेशियो हो जाएगा। थोड़ा डरावना जो है क्वेश्चन आपको लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई होप आपको सोल्यूशन समझ आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन आइसोबारिक रिवर्सिबल प्रोसेस ऑन अ डायटोमिक गैस, रेशियो ऑफ डेल्टा क्यू रेशियो, डेल्टा यू रेशियो, डेल्टा डब्ल्यू जो भी है सेल बी। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जस्ट टू कैन सी गाइस। ओके, तो चलिए भाई समझते हैं, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो प्रोसेस आपको कौन सी दे रखी है, आइसोबारिक रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा है। ठीक है, गैस कौन सी आपके पास, डायटोमिक। राइट, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यू, रेशियो आपके पास डेल्टा यू, रेशियो ऑफ डेल्टा डब्ल्यू, या जस्ट डब्ल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आइसोबारिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू जो होता है ना, दैट इज एनसीपी डेल्टा टी। ठीक है, और आइडियल गैस के लिए अगर आप बात करें तो डेल्टा यू जो होता है हमेशा फिक्स होता है, दैट इज एनसीबी डेल्टा टी। आइसोबारिक प्रोसेस में हमारे पास जो वर्क डन होता है, दैट इज आपके पास पी डेल्टा वी। ठीक है, तो और पी डेल्टा वी इक्वल टू एन आर डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एन सी पी डेल्टा टी और यहाँ पे एन सी बी डेल्टा टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास एन आर डेल्टा टी। ठीक है, ये हो जाएगा डेल्टा टी यहाँ पे रेशियो गया, मोल्स भी आपके उड़ जाएंगे, तो हमारे पास सीपी रेशियो सीबी रेशियो यहाँ पे आर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डायटोमिक गैस है तो सीपी की वैल्यू कितनी होती है, सीपी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस
F डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर, है ना। डायटोमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा 5, तो 5/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7/2 इंटू आर। आया समझ में, दो कम कर दीजिए सीधी आ जाएगा डायटोमिक के लिए 5/2 इंटू आर आ जाएगा। आया समझ में, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे सन्नाटे, 7/2 इंटू आर, ये 2 बना है यार, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/2 इंटू आर, आर आर बल्ले बल्ले, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा देंगे तो 7/5/2। क्लियर है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, दैट इज आपके पास फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर गाइस। क्लियर है। अब यहाँ पे हमारे पास जो फिफ्थ क्वेश्चन है, मजाकिया क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है भाई, है ना। अब ऐसे क्वेश्चन तुम अगर एग्जाम में नहीं कर पाते हो तो भाई साहब फिर तो कुछ बोल ही नहीं सकते भाई। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, इन अ सर्कुलर मोशन एंगुलर पोजीशन थीटा एंड टाइम टी आर रिलेटेड एज, आपको दे रखा है भाई, देन एंगुलर एक्सीलरेशन एट टाइम टी इक्वल टू 10 सेकंड आपको बताना है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी। ओके, सो चलिए भाई समझ लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे थीटा इक्वल टू आपको दे रखा है 5t की पावर 4 डिवाइडेड बाय आपका 4 और माइनस टी की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले डी थीटा बाई डी टी लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, है ना। अरे दो बार आपको डिफरेंशिएशन करना है, अल्फा आ जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 4 और यहाँ पे टी की पावर 3 हो जाएगा, पावर एक रिड्यूस हो जाएगी, यहाँ पे 3t का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, बल्ले बल्ले कर दो भाई जो कट रहा है। आया सुन, फिर से इसको एक बार क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, डी ओमेगा बाई डी टी, हमारे पास अल्फा आ जाएगा। ये तो फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी टू थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, समझ रहे हैं कि नहीं भाई, है ना। थोड़ा संभाल लेना बेटा, ठीक हो जाएगा। आया समझो, तुम्हारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 इंटू टी स्क्वायर और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t, समझ रहे हैं। तो अल्फा इक्वल टू कितना आएगा 15 आ जाएगा यहाँ पे, इंटू टाइम की वैल्यू कितनी दर की आपको यहाँ पे कितना है 10 सेकंड, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर तो 100 माइनस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 10, आया समझ, तो कितना हो जाएगा 1500, 1500 माइनस आपको कितना हो जाएगा 20, ठीक है। 1480 आ जाएगा बेटा आपका। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1480, आया समझ में, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर जो भी है यार, ठीक है। तो हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, दैट इज थर्ड इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फॉर एन आइडियल गैस हैविंग Cp इक्वल टू 3r, Cv इक्वल टू 2r दे रखा है, फाइंड वर्क डन बाय 1 मोल ऑफ द गैस इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन की बात कर रहा है, when pressure reduces from 8 bar to 1 bar, okay। initial temperature आपको दे रखा है 140 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी गाइस। ओके, सो चलिए भाई सॉल्व करते हैं, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे गामा की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना, क्योंकि सीपी और सीबी आपको दे रखा है, तो गामा होता है सीपी डिवाइडेड बाई सीबी, ठीक है। 3r डिवाइडेड बाई आपका 2r, आर ने आर को मार दिया तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, राइट। और प्रेशर जो दे रखा है P1 इक्वल टू आपके पास 8 बार दे रखा है, और जो P2 दे रखा है दैट इज आपके पास 1 बार, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो टेम्परेचर इनिशियल दे रखा है, अगर मुझे फाइनल टेम्परेचर और मालूम हो जाए तो मेरा काम आसान हो जाए, क्योंकि वॉल्यूम के बारे में तो कुछ भी नहीं बोला है। और प्रोसेस कौन सी है आपके पास, एडियाबैटिक, और जब प्रोसेस एडियाबैटिक है तो हमारे पास एक्सचेंज ऑफ हीट क्या हो जाएगा 0, ये भी तो बात होती है। और एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी की पावर और साथ ही यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी की पावर गामा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है भाई, ये भी सही है। बट यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में कुछ नहीं बोला है, हमें प्रेशर मालूम है, टेम्परेचर और मालूम हो जाए, तो यहाँ पे पीवी इक्वल टू एनआरटी वाला रिलेशन यूज कर लो ना, एनआर तो वैसे भी कांस्टेंट है, हम किसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहाँ पे, वॉल्यूम को, ठीक है। तो वॉल्यूम को जैसे यहाँ से सब्स्टिट्यूट करोगे तो पी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा टी डिवाइडेड बाई पी होल पावर कितना गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट, आया समझ में, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं P, और यहाँ पे P की पावर गामा और यहाँ पे P की पावर 1 है, तो 1 माइनस गामा, P की पावर 1 माइनस गामा और T की पावर गामा, ये हो जाएगा P1 T1 इक्वल टू इधर हो जाएगा P2 की होल पावर 1 माइनस गामा और ये हो जाएगा T2 की पावर का, राइट। तो हो जाएगा P1 की वैल्यू यहाँ पे 8 बार रख दीजिए, समझ रहे हैं कि नहीं, 8 बार रखेंगे तो 8, और इसको यहाँ पे डिवाइड में लाएंगे तो 8 डिवाइडेड बाई 1, तो होल पावर कितना हो जाएगा 1 माइनस गामा, और गामा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3/2, ठीक है। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई आपके पास T1 की वैल्यू दे रखा है 140 डिग्री, ठीक है सेल्सियस। अब यहाँ पे T1 की वैल्यू आपके पास 140 डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, ठीक है। तो केल्विन में निकालोगे तो कितना हो जाएगा 140 डिग्री सेल्सियस में प्लस 273 प्लस कर दीजिए तो कितना आएगा 413 केल्विन में आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 413 की होल पावर यहाँ पे गामा, आया समझ में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा T2 की होल पावर गामा हो जाएगा,
ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा भाई। अब कुछ नहीं करना, जस्ट इसको जो है आपको यहाँ पे गामा से अगर भाग लगाएंगे, T2 की वैल्यू निकालना है तो गामा से भाग लगाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। कुछ नहीं करना, यहाँ पे पावर ट्रांसफर करेंगे, T2 की पावर गामा है ना। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, मुझे T2 की वैल्यू चाहिए है ना, तो T2 इक्वल टू जस्ट क्या हो जाएगा, देखो गामा। अब यहाँ पे T2 की पावर क्या लगा हुआ है, गामा। ठीक है, पावर इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो हमारे पास T2 की वैल्यू आ जाएगी। तो T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 413 की होल पावर गामा। पावर इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो डिवाइड में भी गामा आएगा, मल्टीप्लाई। इधर कितना लिखा हुआ है, 8 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 8 की पावर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1/2 इंटू गामा हो जाएगा भाई। बात समझ आ रही है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपके पास ये तो गया, ठीक है, 413 मल्टीप्लाई, और साथ में आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर कितना 3, और मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है, -1/2 तो है, और साथ में गामा की वैल्यू कितनी है, 3/2। 3/2 ऊपर कितना हो जाएगा आपके पास 2, और नीचे आपका 3 आ जाएगा। बात समझ आ रही है, तो ये आपका 2 ने 2 को मारा, 3 ने 3 को मार दिया। समझ रहे हैं कि नहीं। तो हमारे पास जो T2 की वैल्यू आ जाएगी वो 413 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1 बचेगा बेटा, सीधा सीधा 413 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, केल्विन। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा T2। अब यहाँ पे वर्क डन की बात कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओगे तो डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस आपके पास डेल्टा W होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एडियाबैटिक आपके पास एक्सपेंशन बोला तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट वर्क डन का मैग्नीट्यूड जो भी लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिख दूंगा डेल्टा U, और डेल्टा U इज नथिंग बट दिस इज NCV डेल्टा T। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पे मोनो, अब क्वेश्चन में हमें गैस का टाइप नहीं बताया, बट यहाँ पे सीवी की वैल्यू दे रखा है, तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स 1 दे रखे हैं तो 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2R, और डेल्टा टी कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 2R, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2 की वैल्यू है 413 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 413। क्लियर है, तो 413 कॉमन आ जाएगा भाई, 2R, और आपके पास 413 भी कॉमन आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, तो 1 माइनस 2 और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 2 ने 2 को बल्ले बल्ले कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब चाहे तो माइनस लगा सकते हैं, तो माइनस माइनस बाद में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा भाई। आया समझ, तो वर्क डन बाई एडियाबैटिक एक्सपेंशन, यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा, ये भी माइनस रहेगा, यहाँ पे भी माइनस रहेगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 413 इंटू आर। ठीक है, सो वर्क डन जो हमारे पास कितना आ जाएगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है 401/3। यहाँ से हमारे पास वर्क डन आ जाएगा डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू आपके पास 413 इंटू आर। क्लियर है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, आपके पास फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन अ वाइड एसी एक्सपेरिमेंट वेव लेंथ ऑफ लाइट यूज इज, आपको दे रखा है 620 नैनोमीटर, एंड सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज आपको दे रखा है 0.2 मिलीमीटर। ओके, फाइंड एंगुलर फ्रिंज विड्थ, मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू बताना है। ऑप्शन आपको दे रखे जस्ट टू कैन सी गाइस। ये डायरेक्ट आपके पास फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भाई। ठीक है, हमारे पास जो एंगुलर विड्थ थीटा होता है दैट इज आपके पास क्या होता है, लैम्डा डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, लैम्डा आपके पास 620 नैनोमीटर में है, तो 10 पर यहाँ पे -9 कर देना, और उस मीटर में हो जाएगा। और आपके पास सेपरेशन जो स्मॉल डी दे रखा है दैट इज 0.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। ठीक है, एक जीरो और यहाँ से निकाल लीजिए, तुम्हारे पास 620, एक जीरो आपके पास और ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे एक जीरो और आएगा ना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁹ प्लस 3, और इसको चाहो तो 4 कर लीजिए, एक जीरो और जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेमडा की वैल्यू 620 नैनोमीटर 10⁻⁻9 कर दीजिए, और डी की वैल्यू दे रखा है 0.2 मतलब मिलीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास 10⁻⁻3 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे पॉइंट हटाइए तो नीचे आपका 10 आ जाएगा, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 620 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, और आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 3, और एक आपका +1 और हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। ठीक है, 620 मल्टीप्लाई 10 टू पावर कितना हो जाएगा, -9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, -5, और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, काट दीजिए इसको भाई, जब से काटेंगे तो 2 3 जा, और आपके पास 2 1 जा, और ये 0 हो जाएगा, और 10 टू पावर कितना, -5। आया समझ में, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा आंसर मैच कर रहा है भाई, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 10⁻³ के ऑर्डर में आ रहा है। ठीक है, तो 2 जीरो से चुरा लीजिए ना, तो 3.10 10 टू पावर कितना, -3 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बेस्ट पॉसिबल आंसर आपका मैच कर रहा है दैट इज आप देख सकते हैं सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो डायरेक्ट जो है आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ओके,
यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ आपको लैम्डा एंड 3 लैम्डा इंसिडेंट ऑफ मेटल सरफेस आपको बताया है। एक स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द इजेक्टेड फोटोइलेक्ट्रॉन्स आर 4v नॉट एंड v नॉट रिस्पेक्टिवली। ओके, फाइंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपको बताना है। ओके, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी। ओके, वीडियो को पॉज करिए, एक बार ट्राई करिए भाई। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ आपको दे रखा है, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो जो हमारे पास इंसिडेंट एनर्जी है वो दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड होगी, एक काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस आपके यहाँ पे वर्क फंक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, के ई मैक्स, ठीक है, इक्वल टू ई आई माइनस के यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहा है, तो हमारे पास जो के ई मैक्स होता है ना, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, बराबर। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हो, चार्ज इंटू वोल्टेज ई वी नॉट, आया समझ में, और ये हो जाएगा ई आई माइनस का 5। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे यूज होगी। अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दे रखा है, 4 वी नॉट, तो 4 ई वी नॉट इक्वल टू एस सी बाई आपके पास लैम्डा और माइनस एस सी बाई लैम्डा नॉट। क्लियर है, उसने बोला है फाइंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो आपके पास जो लैम्डा नॉट है दैट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। दूसरी कंडीशन में बोला है लैम्डा आपके पास 3 लैम्डा है और आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ई वी नॉट इक्वल टू एस सी बाई 3 लैम्डा और माइनस एस सी बाई लैम्डा नॉट। क्लियर है, ये हो जाएगा। चाहे तो आप दोनों को इनको भाग लगा दीजिए। क्लियर है, या फिर आप चाहे तो इनको माइनस भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं तो ये क्या कर रहा हूँ, इनको भाग लगा रहा हूँ। जैसे भाग लगाएंगे ना, तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। ठीक है, तो जैसे इन दोनों को भाग लगाएंगे बेटा, मैं यहाँ पे साइड में सॉल्व कर रहा हूँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ई वी नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, ध्यान से देखिए, एस सी ऊपर से कॉमन है और एस सी नीचे से यहाँ से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एस सी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा, जस्ट 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट, और नीचे कितना बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 3 लैम्डा और माइनस 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट। क्लियर है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 3 लैम्डा माइनस 4 डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट, इधर हो जाएगा 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा। क्लियर है, इन दोनों को इधर ले आइए। ठीक है, तो 1 बाई लैम्डा इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 3 लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा, इधर हो जाएगा तो इधर जाएगा 4 बाई लैम्डा नॉट और ये माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट। क्लियर है, ध्यान से देखिए बेटे, ऊपर कितना हो जाएगा आपके पास 3 लैम्डा और यहाँ पे लैम्डा, तो एलसीएम कितना आएगा 3 लैम्डा। ठीक है, ऊपर हो जाएगा 4 माइनस 3 और इधर आपके पास कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट। क्लियर है, आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो ऊपर कितना बचेगा, यहाँ पे 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 3 लैम्डा और इधर हो जाएगा 3 आपके पास बचने वाला है, 4 माइनस 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3 लैम्डा इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट। क्लियर है, तो लैम्डा नॉट इक्वल टू आ जाएगा 3 3 जा 9 लैम्डा। क्लियर है, तो ये हमारे पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो जाएगी। इसका जो आंसर जाएगा दैट इज सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है दैट इज फॉर द गिवन स्फेरिकल सरफेस ऑफ कर्वेचर रेडियस r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दे रखा है, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट आपको h नॉट इक्वल टू 2 मिलीमीटर दे रखा है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस। ओके, medium on both sides of a spherical surface have refractive index mu1 equal to 1 and mu2 equal to 1.5 respectively as shown in figure बताया। find height of image। okay, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जस्ट टू कैन सी गाइस, राइट। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, हम आपको बता देते हैं भाई। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आजकल जो है स्फेरिकल सरफेस वाले पार्ट से बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, हर पेपर में लगभग क्वेश्चन आ रहा है बेटा। ठीक है, जनवरी वाले में भी यहाँ पे क्वेश्चन आए हुए हैं, अप्रैल वाले शिफ्ट में भी यहाँ पे क्वेश्चन आए हुए हैं भाई। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ के जाओ यार। और ओके, सो आप चाहे तो वीडियो पॉज करके यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। और एक बात मैं यहाँ पे बता दूं भाई, ये रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस वाले कॉन्सेप्ट से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। ठीक है, आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जनवरी वाला जो फेज। ओके, तो चलिए देख लेते हैं सोल्यूशन। आप चाहे तो इसको वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। और मैं एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस वाले पार्ट से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जनवरी वाला जो फेज था उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं भाई सोल्यूशन। आप वीडियो पॉज करके आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस वाले पार्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जनवरी वाले फेज में भी आए हुए हैं और अप्रैल वाले फेज में भी आ रहे हैं क्वेश्चन का। ठीक है, तो जस्ट आपको फार्मूला वगैरह अच्छे से कर लेना है।
ठीक है, आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर साइन कन्वेंशन भी गलती करोगे तो आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर गलत टिक कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, मुझे इमेज की पोजीशन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। गिवन क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, ठीक है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका इधर है, ऑब्जेक्ट भी इधर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू हो जाएगी -20 सेंटीमीटर साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि लाइट इधर से जाए जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास रे ऐसे जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है दैट इज 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी माइनस लगाए। हेलो, हाँ। ओआरएस नहीं दिए, कौन सा दिन है, जिंक भर दिन है इसका। तो वहां पे पिला आते को कहा ज्यादा रहा तो फायदेमंद रहा था, ओआरएस दे चाहे ना दे के सो दोनों रहा थे जिंक में। तो पिलाओ कि नहीं पिलाया, अंधेर हो गया यार, मतलब सुबेरे से कभी नहीं आओगा, जैसे चाचा को मिल गई वैसे लेता है टके तो भागा थी जिंक वाला सिरप लेता है, अगर नहीं, अगर आज मेरे का 2.5 ml था, 2.5 ml से ज्यादा ना था, ये दैया भरता है दिन में। अगर ना ठीक हो तो जो भेजो ना वे, ये वाली सेव करके धल रहे, और ये वाली जो है कल मंगवा ले जो वो, ये जो पूरे भेजो ना डोज आज 4 2 3 था, एक 2 दिन पिवा 2 टाइम पिवाए ना ठीक हो तो ये वाली मंगवा ले। चलो ठीक है मैं क्लास आ लेता है। और हाइट आपके पास, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ना आपके पास यहाँ पे 2 mm दे रखा है, ठीक है। तो ये आपको डाटा यहाँ पे गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह भी दे रखे हैं दोनों मीडियम के, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूला हम क्या लगाएंगे, देखो हमें फाइंड करना है इमेज की पोजीशन, राइट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फार्मूला हमारे पास क्या होता है, μ2 डिवाइडेड बाई v माइनस μ1 डिवाइडेड बाई u, क्लियर है। और यहाँ पे हो जाएगा μ2 माइनस μ1 और डिवाइडेड बाई आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। μ2 की वैल्यू ये लिखिए 1.5 रखेंगे, तो 1.5 को हम लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाई 10 में, ठीक है, पॉइंट हमने हटा दिया। माइनस μ1 की वैल्यू यहाँ पे 1 और u की वैल्यू माइनस का 40, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा 1.5 माइनस 1, ठीक है। ये आपके पास 1.5 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 0.5, और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिखिए माइनस का 20, क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 200 माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/40, ठीक है। भाग लगा के देख लीजिए, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे कितना बचेगा, इसको भी आप अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 5 से कट रहा है, 5 3 जा, और नीचे आपके पास 2 भी, ठीक है। 1/40 इधर आ जाएगा तो माइनस का 1/40 और माइनस 1/40, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/20, ठीक है। आया समझ में, माइनस का 2 डिवाइड बाई 40 ना, तो माइनस का 1/20 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 से आपका ये निपट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, v की वैल्यू ध्यान से देखिए 3/v इक्वल टू माइनस का 1/10, समझ गए। हमारे पास v की जो वैल्यू आ जाएगी दैट वुड बी कितनी, माइनस की 30 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास v इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर, क्लियर है। अच्छा, अब हमारे पास मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला और आ जाएगा v डिवाइडेड बाई u, ठीक है। अब यहाँ पे ना तो लेंस है ना तो मिरर है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लेना पड़ेगा, तो ये आपके पास μ1 और डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा यहाँ पे μ2, बात समझ आ रही है, v डिवाइडेड बाई u के साथ साथ μ1 डिवाइडेड बाई μ2 भी लेना पड़ेगा आपको। आया समझ में। एच आई की वैल्यू आपको निकालना है, एच आई डिवाइड बाई एच ओ की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 mm, आया समझ में। μ1 तो 1 है और डिवाइडेड बाई 1.5 हो जाएगा, और v की वैल्यू आपके पास माइनस का 30 और डिवाइडेड बाई u की वैल्यू दे रखा है माइनस का 40, ठीक है। तो ये 0 0 आपका कैंसिल, माइनस भी आपका बल्ले बल्ले, तो हमारे पास कितना आएगा 10 ऊपर जाएगा, 10 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई 3/4, ठीक है। तो हमारे पास 5 से मर जाएगा, 5 2 जा 5 3 जा, ठीक है। और आप चाहे तो इसको भी काट सकते हैं, ये गया तो 1/2 आ जाएगा, क्लियर है। तो एच आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 mm, और इधर कितना है 1/2, 2 ने 2 को मार दिया, तो हमारे पास एच आई इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 mm, आया समझ में 1 मिलीमीटर, समझ रहे कि नहीं। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज थर्ड इज द करेक्ट आंसर गाइस, ठीक है। सो आई होप आपको सोल्यूशन बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा। ओके, सो हमारे पास अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है दैट इज फाइंड चेंज इन सरफेस एनर्जी इफ 512 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ रेडियस आर इक्वल टू दे रखा है 2 mm मर्ज इनटू सिंगल लार्ज ड्रॉप, सरफेस टेंशन आपको एस दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं जस्ट टू कैन सी दैट। ओके, सो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है बहुत सारे पूछे जा रहे हैं बेटा इस कॉन्सेप्ट से भी, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले देखो यहाँ पे कितनी ड्रॉप्स है, टोटल आपके पास 512 ड्रॉप्स है, ठीक है, स्मॉल ड्रॉप्स है, राइट। अब इसको जो है एक बिग ड्रॉप में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, जिसकी रेडियस आप सपोज कर लीजिए कैपिटल आर है, ठीक है। यहाँ पे जो स्मॉल ड्रॉप्स है उनकी रेडियस आपको स्मॉल आर मान लेनी है, ठीक है। तो ऐसी 512 ड्रॉप जब मिलकर एक बिग ड्रॉप बनाएंगे तो इनका वॉल्यूम तो बात, अब जब अब जब 512 ड्रॉप्स एक बिग ड्रॉप में कन्वर्ट होगी तो आपको मालूम होता है कि भाई इनका वॉल्यूम आपस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे, 512 मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब इन 512 ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम होगा दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, एक बिग ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 4/3 पाई ये तो गया, आया समझ में। तो हमारे पास कैपिटल आर की जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि स्मॉल आर की वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, तो कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर के टर्म्स में ले आओ, आया समझ में। तो स्मॉल आर के टर्म्स में आंसर कितना आएगा, 512 की होल पावर 1/3 इंटू आर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि 3/3 हो जाएगा, ठीक है। अब 512 को हम क्या लिख सकते हैं, 512 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, अब यहाँ पे 512 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 3 की होल पावर 1/3 इंटू आर, ठीक है। तो बल्ले बल्ले तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 8 आर। बात समझ आ रही है, तुम्हारे पास कैपिटल आर की जो वैल्यू आ गई ना, दैट इज कितना आपके पास, 8 आर आ गया, समझ गए। अच्छा, अब यहां से हमसे पूछा जा रहा है चेंज इन सरफेस एनर्जी। अब आपके पास जो सरफेस एनर्जी का फार्मूला होता है, सरफेस एनर्जी एस ई इक्वल टू, आपके पास ये सरफेस एनर्जी का जो फार्मूला होता है, एरिया इंटू सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन क्या बोला हुआ है यहाँ पे, एस बोला हुआ है, तो ऐसे ही लिख देंगे, आया समझ में। अब स्फेरिकल बॉल का या स्फेरिकल ड्रॉप का जो एरिया होगा दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एस, आया समझ। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, सरफेस एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। हमें तो इसका क्या निकालना है, चेंज निकालना है, ठीक है। तो सरफेस एनर्जी को हम जस्ट ई लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास डेल्टा ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, E2 माइनस आपका E1। बात समझ आ रही है, E2 मतलब ये फाइनल बिग ड्रॉप हो जाएगी, समझ रहे कि नहीं। तो हमारे पास सरफेस टेंशन कॉमन रहेगा, और अंदर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 512। बात समझ आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी स्मॉल ड्रॉप्स जो होंगी ना उनका भी सरफेस एनर्जी लिखना पड़ेगा। एक स्मॉल ड्रॉप का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसी कितनी है आपके पास, 512 है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करा देंगे, अब हमारे पास ये आ जाएगा भाई, ठीक है। आंसर जो आ रहा है पाई और एस के टर्म्स में आ रहा है, तो पाई भी आपके पास कॉमन आ जाएगा, 4 पाई एस कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा भाई, आर की वैल्यू आपके पास दे रखा है 8 आर, तो यहाँ पे हो जाएगा 64। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैपिटल आर की वैल्यू 8 आर दे रखा है, ठीक है, स्मॉल आर के टर्म्स में, ठीक है। तो 8 आर का स्क्वायर करेंगे ना तो हमारे पास 64 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 512 इंटू आर स्क्वायर, समझ गए, ठीक है। आर स्क्वायर भी आपके पास कॉमन आ जाएगा, और 512 माइनस 64 कर लीजिए भाई साहब, ठीक है। तो आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, डेल्टा ई इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 448, आया समझ में। 512 माइनस 64 करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। माइनस वगैरह यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो माइनस को आप यहाँ चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ में। तो हमारे पास एक्चुअल में अगर हम बात करें तो सरफेस एनर्जी हम ऐसे चाहे तो लिख सकते थे, डब्ल्यू वर्क डन इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, आया समझ में। इससे लिखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करेंगे तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल आप उसको लिख सकते हो। तो 512 पहले आ जाएगा, 64 बाद में चला जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन माइनस वगैरह कुछ भी मेंशन करके नहीं दिया है, तो अपने को ये ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास ये हो जाएगा बेटा 4 पाई एस मल्टीप्लाई 448, और आर की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखा है 2 mm, आया समझ में। हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 448 मल्टीप्लाई पाई इंटू एस, और आर की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, और 10 टू पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 6। बात समझ आ रही है, आया समझ में। 10 टू पावर माइनस 3 बनेगा ना, तो 10 टू पावर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 टू पावर माइनस 6, समझ गए कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास पाई एस के टर्म्स में वैल्यू आ रही है, और 10 टू पावर माइनस 3 ऑर्डर दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे आपको क्या सॉल्व करना है, 4 मल्टीप्लाई 448 को सॉल्व करना है, पाई एस नहीं करना है कुछ भी, और आपके पास ये सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 4 जा 64 हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास डेल्टा ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए 16 मल्टीप्लाई 448
और ये आपके पास पाई एस को हम बाहर निकाल लेंगे और मल्टीप्लाई आपके पास 10 पावर माइनस का 6, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, इसको जरा हम मल्टीप्लाई करके आपको बता, तो यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7168 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आंसर दे रखा है वो 10 टू पावर माइनस 3 में दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 जीरो अपन शिफ्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, पाई एस मल्टीप्लाई 7.168 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर चेंज इन एनर्जी, राइट। यही हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा बेस्ट क्वेश्चन आंसर मैच कर रहा है। ओके सो जस्ट यू कैन सी गाइस, जूल में आंसर आएगा क्योंकि हमने सारी वैल्यू एसआई में पुट की है, तो हमारे पास फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके सो आई होप आपको सोल्यूशन समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज 1/4 वॉल्यूम ऑफ एन एम्प्टी कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C नॉट इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट K इक्वल टू 5 दे रखा है। सरफेस एरिया ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज A/2 एंड विड्थ D/2 दे रखा है। इफ A is greater D/2 then new capacitance is, okay। ऑप्शन आपको दे रखे हैं जस्ट टू कैन सी, मतलब एरिया जो है यहाँ पे D/2 लिखा है बेटा, D2 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो बाई मिस्टेक जो है यहाँ पे मेंशन हुआ है, तो थोड़ा संभाल रहे हैं, ठीक है। चलिए ओके बच्चों, चलिए भाई अब ट्राई भी कर सकते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो हमारे पास इसकी कैपेसिटेंस C1 मान लेते हैं और एक पार्ट यहाँ पे भी बन रहा है, ये एयर वाला कैपेसिटर है, ठीक है। इसकी कैपेसिटेंस C2 मान लेते हैं और ये वाला आपका C3, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में, ठीक है। फिर ये मामला जो है पैरेलल में हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में, और फिर यह मामला पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में, C1 C2 इसमें है सीरीज में, C1 C2 सीरीज में होने के साथ साथ बाद में इस C3 के साथ पैरेलल में आ जाएगा भाई, समझ गए। तो चलिए जो है इनका आंसर आप निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर C1 की बात करें तो C1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, एरिया आपके पास A/2 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको कितना दे रखा है 5 और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस आपके पास D/2, ठीक है। फार्मूला क्या होता है कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, एप्सिलॉन नॉट, अगर मीडियम है तो के भी आ जाएगा A/T, ठीक है। ये फार्मूला हो जाता है बेटा, आया समझ में। तो ध्यान से देखिए, 2 ने 2 को मार दिया तो हमारे पास जस्ट आंसर कितना आ जाएगा 5 एप्सिलॉन नॉट A और डिवाइडेड बाई T, 2 तो बल्ले बल्ले, और एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई T जो होता है ना, एक कैपेसिटेंस होती है एयर मीडियम की, वो आपको दे रखा है C0, ठीक है। हमारे पास 5 C0 आ जाएगा। अगर मैं C2 निकालूं तो C2 इक्वल टू, तो आपके पास डायरेक्ट कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/2 और डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे अगर हम C2 निकालें तो C2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/2 और डिवाइडेड बाई आपका D/2, क्लियर है। और यहाँ पे आपका एयर है तो कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ पे जस्ट आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई आपका D, क्लियर है। तो हमारे पास ये आ जाएगा C1 और C2। अगर C3 की बात करें तो C3 कितना आ जाएगा आपके पास, एप्सिलॉन नॉट, एरिया आपके पास A/2 है, डिस्टेंस आपके पास D रहेगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई आपका 2D, ठीक है। तो चलिए भाई इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास C1 इक्वल टू है 5C0 और C2 इक्वल टू है जस्ट C0, और हमारे पास जो C3 है दैट इज C0/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये आपके पास सीरीज में है, तो जब सीरीज में होता है ना तो कैपेसिटर सीरीज में क्या होता है, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ठीक है। तो 5 C0 मल्टीप्लाई C0 और डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा 6 C0, आया समझे, C0 C0 बल्ले बल्ले, तो 5 C0 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6। और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में तो सीधा सीधा जुड़ जाता है, तो C0/2 प्लस आपके पास 5 C0 बाई कितना 6 हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 6, C0 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे 3 प्लस आपके पास 5, बात समझ आ रही है ना, या तो 5 रहेगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 8 C0 डिवाइडेड बाई आपका 6, ठीक है। हमारे पास इसको डिवाइड करना चाहे तो कर सकते हैं, ये 2 4 जा और 2 3 जा, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4/3 और यहाँ पे C0, क्लियर है। तो यही हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास जो बेस्ट क्वेश्चन आंसर है दैट इज आपके पास 4/3 C0, ठीक है। दैट इज सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आ गया हो। यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है भाई। टू होलो कंडक्टिंग स्फीयर्स आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस, ओके, दे आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर, आपको बताया है। इफ E1 एंड E2 आर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस ऑफ स्फीयर 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली बताया हुआ है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ E1 डिवाइडेड बाय E2 आपको बताना है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं जस्ट टू कैन सी गाइस। ओके सो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे इसको करोगे, देखो जब वायर से जोड़ दोगे ना तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, यहाँ पे चार्ज वगैरह सर्फेस चार्ज डेंसिटी कुछ भी नहीं बताया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे रेडियस वगैरह दे रखा है, स्फीयर 1 और 2 करके बोला हुआ है। तो आप क्या करोगे, देखो एक बात तो फिक्स है, आया समझ, इनका पोटेंशियल जो है क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं, है ना। चार्ज का फ्लो तब तक चलेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता। तो पोटेंशियल इक्वल कर दो ना 1 और 2 का, तो हमारे पास इस पे मान लो चार्ज कितना है Q1 है
और इस पे चार्ज कितना है, Q2 है। आया समझ में? आप ऐसे भी कर सकते हो, और इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी आप कितनी मान सकते हो, सिग्मा 1, और इस पे कितनी मान सकते हो, सिग्मा 2, आपके रिक्वायर्ड के हिसाब से। तो ये हो जाएगा K1 डिवाइडेड बाई आर, आर बोले तो 8 सेंटीमीटर, और इधर कितना हो जाएगा आपके पास, K2 डिवाइडेड बाई कितना, 18 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर बल्ले बल्ले, के ने के को मार दिया। Q1 की वैल्यू होती है, Q1 की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा 1 पाई। अब Q1 की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिग्मा, Q1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं सिग्मा पाई। अब पोटेंशियल कितना होगा, के Q1, यहाँ से हम पोटेंशियल की वैल्यू लिख देंगे, के Q1 डिवाइडेड बाई R1 इक्वल टू हमारे पास के Q2 डिवाइडेड बाई R2। वैल्यू बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे, के ने के को उड़ा दिया। Q1 की वैल्यू हम लिखेंगे सिग्मा, और 4 पाई लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 पाई दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1, और इधर हो जाएगा सिग्मा 2 मल्टीप्लाई R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2। क्लियर है? हमारे पास ये गया, ये गया, ये गया, तो हमारे पास सिग्मा R1 इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा 2 R2। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको इसको लिख सकते हैं सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई सिग्मा 2 इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा भाई, R2 डिवाइडेड बाई R1। समझ रहे कि नहीं? अब यही जो ये जो रेशियो लिखा हुआ है ना, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो हो जाएगा E1 डिवाइडेड बाई E2। ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर के केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप लिखोगे ना, होती है K2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे K की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो K मल्टीप्लाई बाद में लिख देंगे वैल्यू, Q की वैल्यू यहाँ पे सिग्मा मल्टीप्लाई 4 पाई R स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। R स्क्वायर ने बल्ले बल्ले कर दिया भाई साहब। ठीक है, तो आप ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पे K की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखोगे तो वो सब जो है 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट कितनी आ जाती है, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। बात समझ आ रही है ना? तो कंडक्टिंग स्फीयर के केस में अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो आप सिग्मा के टर्म्स में सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन लिख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी, मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन हमें क्या करना था, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का जो है रिलेशन रेडियस के साथ फाइंड करना था ना, इसलिए मैंने सारा प्रोसीजर फॉलो किया बेटा। ठीक है, तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 का जो रेशियो होता है ना, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, E1 डिवाइडेड बाई E2 इक्वल टू आपके पास 18 डिवाइडेड बाई कितना, 8 सेंटीमीटर, वैसे भी अवेलेबल हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 4। आया समझ में? यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो हो जाएगा। तो आप आंसर देख के बता सकते हैं, हमारे पास जो आंसर जाएगा दैट इज आपके पास सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज टू सैटेलाइट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड टू प्लैनेट्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एज शोन इन फिगर। आपको बताया फाइंड रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड। ठीक है, अब सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहा है भाई। ठीक है, तो सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो कौन प्रोवाइड करेगा, आपका ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, तो उस हिसाब से टाइम पीरियड भी निकाल लेंगे। क्लियर है? तो अगर फार्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो तुम डायरेक्ट बेटा ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे, हमारे पास जब कोई प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है किसी प्लैनेट, अब यहाँ पे सोल्यूशन भी देख लेते हैं भाई। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तुझे फार्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, टाइम पीरियड का सर्कुलर ऑर्बिट में जब कोई प्लैनेट रिवॉल्व करता है, अगर नहीं भी याद है तो भी चलेगा भाई। ठीक है, वैसे आप लिख सकते हो भाई, यहाँ पे क्या होता है आपको मालूम है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। आया समझ में? डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई r और डिवाइडेड बाई t। आया समझ में? अब सर्कुलर ऑर्बिट घूम रहा है तो v की वैल्यू आप निकाल सकते हो। v की वैल्यू कैसे निकालोगे, v की वैल्यू निकालने का सीधा तरीका है v इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आपके पास स्मॉल r। बात समझ आ रही है? ठीक है, कौन सी रफ्तार, ऑर्बिटर रफ्तार है ना। ठीक है, जब सर्कुलर ऑर्बिट में कोई घूमता है तो ऑर्बिटर रफ्तार यही होती है, तो आप ये पुट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम जैसे पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, t इक्वल टू आपके पास 2 पाई r, और नीचे आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ जी एम, और ऊपर आपका स्क्वायर रूट आर चला जाएगा। क्लियर है? तो ये भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास 2 पाई और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अंदर ले जाओगे तो आर क्यूब हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई आपका जी है। ठीक है, तो ये लिख सकते हो। आता कैसे, बड़ा ही सिंपल है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आपका आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स है। ठीक है, आया समझ में? जो भी ऑब्जेक्ट आपका प्लैनेट के राउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उसको आप यहाँ पे मास m दे सकते हैं। ठीक है, तो इससे निकालेंगे तब भी आपका आंसर यही आ जाएगा, v की वैल्यू ओमेगा इंटू आर पुट कर देना, ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई बाई टी रख देना। ठीक है, ऐसे भी निकालोगे तब भी आंसर आएगा, यहाँ से भी कर लोगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ से मेरे ख्याल से जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ये फार्मूला निकल के आ जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, टी इक्वल टू आपके पास फार्मूला हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आर क्यू डिवाइडेड बाई जी कैपिटल एम। अब ये जो एम है ना, बॉडी का मास नहीं है, किसका मास है, जिसके अराउंड ऑब्जेक्ट घूम रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एम दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, 2m दे रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे T1 निकाल लो भाई, इसके करस्पॉन्डिंग, तो हमारे पास कितना आएगा, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आर क्यूब एज इट इज रहेगा, और डिवाइडेड बाई जी एम। ठीक है, जब T2 निकालोगे ना तो T2 कितना हो जाएगा, 2 पाई तो एज इट इज रहेगा,
आर की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखा है 2r, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8r³ और डिवाइडेड बाई मास कितना है 2 इंटू एम, आया समझ में, इंटू जी, ठीक है। अच्छा 2 से काट दो इसको, तो हमारे पास T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ T2 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा कितना, ध्यान से देखिए 2 पाई, और ऊपर स्क्वायर रूट में बचेगा r³ और 4 भी रहेगा तो 4 को मैं बाहर 2 निकाल रहा हूँ, ठीक है, gm, और बाहर आ जाएगा आपका 2, समझ रहे कि नहीं। तो T1 के साथ इसको कंपेयर करो ना, T1 के साथ इसको कंपेयर करो तो ध्यान से देखिए वाला पूरा फैक्टर यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। तो हमारे पास जो T2 की वैल्यू हो जाएगी ना, T2 की वैल्यू दैट इज 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा T1 हो जाएगा, आया समझ में। तो ये हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपसे रेशियो पूछा गया, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड्स, ठीक है। तो टाइम पीरियड्स बोले तो आपसे क्या पूछा है, T1 डिवाइडेड बाई T2 अगर पूछ रहा है, T1 डिवाइडेड बाई T2 पूछ रहा है अगर, तो आपका 1/2 आ जाएगा। अगर T2 डिवाइडेड बाई T1 पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा आपके पास 1/2 हो जाएगा, आया समझ में। समझ रहे हैं कि नहीं, T1 डिवाइडेड बाई T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 1/2, और यही हमारे पास क्या हो जाएगी, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको सोल्यूशन समझ आ गया। यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई है दैट इज चार्ज पार्टिकल ऑफ, आपको दे रखा है चार्ज कितना 1 माइक्रोकूलम मूव्स अलोंग y एक्सिस बोला है विद कांस्टेंट स्पीड, आपका दे रखा है 1.6 मल्टीप्लाई 10 6 मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इज इक्वल टू 600 sin ओमेगा t minus kx j कैप डायरेक्शन में एग्जिस्ट इन द रीजन, ओके। फाइंड मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज, समझ लेते हैं, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। चार्ज आपको दे रखा है 1 माइक्रोकूलम, बोले तो 1 मल्टीप्लाई 10 कूलम, राइट। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका कौन सी डायरेक्शन में है, जे कैप में, चार्ज पार्टिकल भी आपका जे बोले तो वाई डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगी, कितना लगाएगी, F इक्वल टू Q इनटू E, मैक्सिमम फोर्स निकाल रहा है, ठीक है। और मैक्सिमम फोर्स पूछा है तो मतलब यहाँ पे 600 सीधा एम्पलीट्यूड ले लेना इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी मैक्सिमम केस में, ठीक है। Q की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 10 to the power -6 और E की वैल्यू आपको दे रखा है 600, आया समझ में। तो आपके पास 6 मल्टीप्लाई 10 to the power क्या हो जाएगा माइनस का 4 न्यूटन, आया समझ में। तो F की वैल्यू जो हो जाएगी 6 मल्टीप्लाई 10 to the power माइनस का 4 न्यूटन, आया समझ, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई सा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ये तो मैच कर रहा है लेकिन इसमें पावर का डिफरेंस है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे पावर जो है माइनस होनी चाहिए थी, ठीक है। तो आपके पास जो है मेरे ख्याल से आंसर आपका सेकंड ही जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे बाय मिस्टेक जो है पावर यहाँ पे मिस हुई है, बाकी आंसर आपका एक चला जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज फॉर अ थिन प्रिज्म ऑफ एंगल ए और डेविएशन ऑफ रेज डेल्टा है, या 8 नहीं लिखा है भाई, ये डेल्टा देगा हुआ है, ठीक है। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म 1.5 देन a बाय डेल्टा की वैल्यू आपको बताना है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन है भाई, ओके। सो चलिए समझ लेते हैं भाई, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में है ना, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला जो होता है b इक्वल टू कितना होता है आपको मालूम होना चाहिए, साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा साइन आपके पास a/2, ठीक है। अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, यदि ये वाले एंगल जो लिखा हुआ है ना साइन के अंदर, ये अगर बहुत छोटे हैं, ठीक है, तो आपका साइन वाइन सब कट जाएगा और म्यू इक्वल टू कितना आएगा a प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय a/2, ठीक है। मैं ये सब चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये यार देखो ये समझना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम हॉल में अगर तुझे डायरेक्ट रिजल्ट याद है ना तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ डायरेक्ट तुझे, अब ये चीजें मैं बार बार करके क्वेश्चन इसलिए बताता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, अदरवाइज आपको जो रिजल्ट है मैं यहाँ पे निकालने वाला हूँ वो याद रहे तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 2 ने 2 को मार दिया, ठीक है। तो a प्लस डेल्टा और डिवाइड बाई क्या बचेगा आपका a बचेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा म्यू इंटू ए इक्वल टू a प्लस डेल्टा, आया समझ में। हमारे पास म्यू -1 और बाहर क्या आ जाएगा a इक्वल टू आपका डेल्टा हो जाएगा। हमसे पूछा है a बाई डेल्टा, आया समझ में। तो a बाई डेल्टा बोले तो a तो यहीं पे रहने दो, डेल्टा इधर ले आओ और यहाँ पे चला जाएगा 1 डिवाइड बाई म्यू -1, समझ रहे हैं कि नहीं। और म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी 1.5, तो 1.5 -1 करेंगे तो कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.5, तो 10 ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना रह जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा भाई। तो यहाँ पे जस्ट वैल्यू क्या फिल कर देना था आपको, 2 फिल कर देना था बेटा, क्लियर है। तो आई होप यार आपको सोल्यूशन जो है समझ आए होंगे। तो ये था आज का डिस्कशन, मैंने फर्स्ट पेपर 2 अप्रैल वाला पेपर जो है डिस्कशन किया हुआ है, जितने मेरे पास क्वेश्चन थे मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे लगभग डिस्कस कर दिए हैं बेटा, क्लियर। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा ही डिस्कशन पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके बेटा, ठीक है। कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो मैं जो है नेक्स्ट पेपर आपके साथ लेकर आऊंगा, ठीक है, बहुत अच्छा, ओके, थैंक यू।